हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम नए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ये है किरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना क्वेश्चन बन पाता है। तो सेट नंबर 1 है जो कि हम करना स्टार्ट करेंगे और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलते रहेगी। तो जैसा कि देख सकते हैं 1 से 40 तक इसमें मैथ और रीजनिंग दिया गया है, जो कि उसके अगर लास्ट में हमें टाइम ज़्यादा मिल पाए तो मैं उसे कवर करा दूंगी। बट अभी जो ये समान ज्ञान का पोर्शन है तो वो हम स्टार्ट करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा और अपना स्कोर मिलाइएगा, ताकि आपको ये पता चले कि कितने आप नंबर ला पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो देखिए भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, तो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 9 जो ऐसे राज्य है जो समुद्र के किनारे हैं। तो 9 राज्य के नाम आप लोग मतलब कि एक बार सुन लीजिए। तो पहला गुजरात है, तमिलनाडु है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, गोवा है। तो आप देखिए, तो ये हमारे 9 राज्य का नाम है जो समुद्र किनारे हैं। और सबसे बड़ा जो राज्य है जो समुद्र किनारे है तो वो है हमारा गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं, मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जो डैश के भीतर मौजूद हैं? फेफड़ा, गुर्दे, लीवर, दिल। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी फेफड़ा। फेफड़ा जो है मानव शरीर के एल्वियोलियम में है, जो कि इसकी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो गुब्बारे जैसा दिखता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? असत्य है। ये आप लोग ध्यान दीजिए, असत्य पूछ रहा है। तो खरपतवार हटाने की निराई कहते हैं, ये गलत है। काटी गई फसल को भूसे से बीजों दोनों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग करते, ये भी हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। फसल पकने के बाद उसे काटना को निराई भी कहा जाता है, ये ऑप्शन सही है। और उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है, ये भी हमारा गलत है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा 43 का 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं, मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? यानी कि मानचित्र और लेखा कौन बनाता है? तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन, रेडियोग्राफर, सिस्मोग्राफर, कास्टोग्राफर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्टोग्राफर। कास्टोग्राफर जो है कि मानचित्र और लेखा दोनों बनाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और पर डे कम से कम 2 सेट लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको फिर रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया विनाशक कुनैन डैश के वृक्ष से मिलता है? सिनकोन, रबर, हिबिस्कस, एलोवेरा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना। सिनकोना से मिलता है। और मलेरिया पता है कि प्रोटोजोआ होता है। मलेरिया से प्रोटोजोआ होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नीचे वायु से जुड़े हुए कथन दिए हैं, इन्हें पढ़े और दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, गतिशील पवन वायु कहलाती है, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। वायु गर्म होने पर फैलती है, ये भी सही है। और वायु कम समय वायु दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र वाले क्षेत्र की ओर जाती है, ये रॉन्ग है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। और यहाँ देखते हैं कुट में ए और बी किस में है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में है, ए और बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, घटपर्णी यानी पिचर प्लांट जो विषमपोषी क्यों होते हैं? यहाँ उसका उत्तर देखते हैं, उनकी पत्तियों में क्लोरीन नहीं होता है, ये नहीं होगा। उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलती है, उन्हें मृदा से पानी नहीं मिलता है। तो यहाँ हम लोग यहाँ ऑप्शन देखेंगे 47 का
तो देखते हैं क्या ऑप्शन होगा 47 का। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्वेश्चन पुट भाषा किधर दिया गया है देख लेते यहाँ, चलिए यहीं पे इसका अगला क्वेश्चन यहाँ 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फिर से 53। तो देखिए, खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी है, ये भी सही है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम होती है, ये हमारा रॉन्ग है। खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करता, ये भी रॉन्ग है। तो हमारे यहाँ राइट हो जाएगा ए और बी। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ए और बी है। यहाँ देखते हैं ए और बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जूम कर दे, आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही है? आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाएंगे, फर्श पर लेट जाएंगे, क्या सही नहीं है यहाँ नहीं पूछा है। अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लेंगे या चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे, ये हम लोग नहीं करेंगे, चारों तरफ दौड़ना शुरू नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए हैं? क्विज की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्विज की मदद से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ताकि सभी बच्चे को पढ़ने लिखने का मौका मिले, ये सही होगा। ताकि सिर्फ कुछ सदस्य के लोगों को ही पढ़ने लिखने का मौका मिले, नहीं, कुछ सदस्य को तो नहीं मिलेगा। ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये भी रॉन्ग है। ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। तो हमारा राइट हो जाएगा ए और डी। हम लोग देखते हैं ए और डी किस में है, तो चौथे नंबर में है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दार्जिलिंग जो है किस राज्य में अवस्थित है? दार्जिलिंग हमारा जो है किस राज्य में अवस्थित है? दार्जिलिंग हमारा जो कि सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश। तो दार्जिलिंग जो है किस पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य की राजधानी थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरी ब्रिज यानी कि राजगीर। बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है। बढ़ई का काम आप लोगों को पता ही होगा कि लकड़ी से होता है। बढ़ई का काम यहाँ पे लकड़ी से होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। प्लीज़ आप लोग अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। तो आप लोग देख 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है और ये 9 राज्य से होकर गुजरती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? तो पानी के साथ कौन घोल बनाएगा? नमक, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फूली हुई पूरी तेल में तैरती है क्योंकि आटा तेल से भरा होता है, नहीं। पूरी में हवा भरा होता है, ये सही है। पूरी में बाँस भरा होता है, नहीं। पूरी में तेल भरा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक कहलाते हैं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक को हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मनुष्य, थोड़ा फास्ट करते क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो फिर। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उस विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह कहलाता है ऋणात्मक कार्य कहलाता है, न्यूनतम धनात्मक कार्य कराता है, कोई कार्य नहीं करता है, महत्तम धनात्मक काम करता है। अगर हम लोग एक दीवार पर धक्का देंगे तो वो थोड़ी ना खसक जाएगा यहाँ से वहाँ तक, तो हम लोग वर्क उसमें कुछ लगेगा नहीं, जहाँ का जहाँ स्थिर रहेगा उसमें वो तो कोई कार्य नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 65 अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? तो इसका आप लोगों को भी आंसर पता होगा, DPT, यानी कि राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें और कुछ की सहायता से सही उत्तर का
चयन करें। कुछ की सहायता से क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो आप लोग देख सकते हैं सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो सकता है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवर आक्रमण कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि हम तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए उसका उपचार अचार को दूषण से बचाने के लिए किया जाता है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक जाते हैं। नहीं, ये नहीं होगा। तो इसका कोट देखते हैं कौन कौन सा है। तो अब देखिए इसका कुछ नंबर 4 यानी कि ए और डी ऑप्शन ओनली होगा। बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य से आते हैं? तो 67 बिश्नोई जाति जो है कि वो राजस्थान से आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। 68 में देखते हैं भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा राज्य है? तो आप लोगों को पता होगा, यह मेघालय है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो ये दक्कन का पठार जो कि भारत में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कुछ की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो देखते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। ये सही है। गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे गेहूं में, ये भी सही है। और वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी फसल कहलाता नहीं, उसको खरीफ फसल बोलते हैं। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसल, यानी कि यहाँ उल्टा दे दिया है। तो यहाँ पर बस ए और बी होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेनिस खेल से संबंधित है। घेघा रोग में व्यक्ति के डैश पर सूजन हो जाता है। तो आप लोगों को पता है गर्दन पे सूजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में लिंगराज मंदिर जो कि स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा यानी कि भुवनेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, जहाँ की कथन और अभिकथन वाला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे रीजन और कारण दिया रहता है। तो नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को अभिकथन ए के दूसरे कारण कहा गया है। नीचे दिए तो देखते हैं, ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। सही है। ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाती हैं। तो ए भी सही है। आर जो है उसका व्याख्या कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस ठोस, ऐसे कर देते हैं, आप लोग को थोड़ा जूम कर देते हैं, दिखेगा। किस ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्लिमिनेशन, यानी कि उदात्तीकरण के। अब हम ऑप्शन नहीं सीधे आंसर बोलते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने यूट्यूब का प्रतिपादन शुरू किया है? तो ये फेसबुक ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। मैं एक ऐसे राज्य से जंगल के क्षेत्र में रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे उतनी ज़मीन खेती के लिए दी जाएगी उसके पास लॉटरी निकाली जाती है। तो मैं किस राज्य से रहती हूँ? तो आप लोग देख सकते हैं कि सीटेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, जो कि मिजोरम में है। वहाँ अगर खेती भी कुछ होता है लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं और आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे। यदि आप क्या है पहला क्वेश्चन है, आप पूरी देख पाएंगे? नहीं, आप पृथ्वी के आसंगी रूप से देख पाएंगे। हाँ, ये भले कर सकते हैं। आप पृथ्वी को नहीं देख पाएंगे? नहीं। आप चीन की महान दीवार को पूरी तरह से देख पाएंगे? नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेंगू बीमारी कैसी होती है? डेंगू बीमारी कैसी होती है? तो यह एडिस मच्छर से होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 80 नंबर और देखते हैं 80 नंबर में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि और तो ये हैं, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वो अपनी बातों को इशारा से समझाते सही हैं। जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते वो दूसरे की बात हमेशा उनके होठों से देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं, ये भी सही है। सबकी तरह जो बच्चा सुन नहीं सकता सरकारी विद्यालय में दाखिल नहीं, ये गलत है, ऐसा कोई नियम नहीं है। सबकी तरह से जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय में ही नामांकन दे, ये भी नहीं। हमारा ऑप्शन ए और बी यानी कि ए नंबर राइट इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। 1 माइक्रोमीटर होती है, तो ये आप लोगों को पता ही होगा 1 माइक्रोमीटर होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलीमीटर यानी 0.010 यानी कि सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है, तो आप लोगों को पता होगा 72 बार धड़कता है, ठीक। और 83 देखते हैं। दरित संचालन ऊंचे भवनों को बचाता है, वर्षा से, तापमान से, आसमान से पैदा होने वाली बिजली से, ये हो सकता है भूकंप से, ये इसका राइट आंसर है। बायोगैस है डैश। अब हम देखते हैं कि बायोगैस का यहाँ क्या होगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, हाँ ये सही है, ये इसका राइट आंसर होगा। और अगले ऑप्शन मीथेन नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है। अगले देखते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अब 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तकाल में किस शासक को भारत नेपोलियन कहा जाता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ये भी फिर वही अभिकथन वाला है। कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में मद खाद डाली जाती है, ठीक। अगला देखते हैं। तो जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी की भली भांति मिल जाती है, तो यहाँ दोनों ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कौन सा लाल ग्रह कहलाता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल को कहते हैं। और 89 देखते हैं। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, यह 1912 में पृथक हुआ था। विश्व में कौन सा पठार भारत सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तिब्बत पठार है, जो कि सबसे ऊंचा और जटिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊष्मा विकिरण को मापने का कौन सा उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है कैलोरीमीटर का किया जाता है उपयोग। सामान्य चींटियाँ एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण है कि वो गंध के कारण। आप लोग देखते हुए कि चींटियाँ जो है कि लाइन में चलती है, वो लोग का एक स्मेल होता है जो कि उसके से आगे वाली चीज़ें छोड़ती है तो पीछे वाले पहचान लेती है सुगंध, फिर पीछे वाली छोड़ती है, तो इसलिए वो एक चींटी सीधी रेखा में ही चलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 यानी गंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़े किले का नाम बताइए, तो सबसे बड़ा किला कौन सा है, तो यहाँ इसका राइट आंसर चित्तौड़ का जो किला है चित्तौड़गढ़ में, वो सबसे बड़ा किला है, वो सबसे बड़ा किला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 94 ये भी एसेप्शन और रीजन से क्वेश्चन है। ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य उदय कभी नहीं होता, ठीक। तो देखते हैं, पहले इसका देख लेते हैं। तो हाँ, ध्रुवीय क्षेत्र में हमेशा ठंडे रहता है और ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य उदय कभी नहीं होता। ऐसा नहीं, ये सही है, परंतु क्या है कि आर व्याख्या नहीं कर पा रहा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ हुई थी, तो ये आप लोग याद रखिए, कलकत्ता में पहले स्टार्ट हुई थी मेट्रो सेवा। मैं एक जलीय जंतु हूँ, भोजन पकाने के लिए अमाशय से अपने मुख से बाहर निकालती, मेरा नाम क्या है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा तारा मच्छी। सॉरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं 97 नंबर। ए और
दूसरे को कारण और कहा देखते हैं। पहला क्या, भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। और अब बी में है, पृथ्वी का ऊपरी एवं नीचा कुछ नहीं होता, तो यह सापेक्ष होता है। तो ये तो सही है कि भारत और अर्जेंटीना के साथ हम लोग खड़े होते तो उल्टे प्रतीत होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अगला देखते हैं, परम क्या है। परम एक कंप्यूटर है। ठीक, मधुबनी चित्रकला देखते हैं। मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए हैं, इनमें से सही कथन को चयन। यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला सही है। यह चित्रकला को बनाने में पिसे हुए चावल रंगों का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। अगला देखते हैं क्या है, इस चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित है और इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष ही हैं। तो ये नहीं, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ए और बी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रेन लिपि के मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें ब्रेन लिपि छूकर पढ़ा जा सकता है, तो ये इसका सही है। ब्रेन लिपि क्या होता है, उभरा होता है और मोटे बिंदु में लिखा होता है, जिससे कि पढ़ने में आसानी होती है। तो कथन एक और दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन एक क्या कर रहा है, निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जाती है। ठीक, और दूसरा जो है, सिलेंडर से छोड़ जाने वाले CO2 बहुत अधिक फैलती और ठंडी हो जाती है। तो यहाँ इसका कथन एक गलत है, परंतु कथन दो जो है कि सही है। एक जो है कि व्याख्या तो सही कर रहा है, एक गलत, लेकिन सेकंड जो सही है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। 102, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है, वह कहलाता है, वो थ्रेशेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। थर्मोस्टिक कहलाता है, रैन का प्लास्टिक कहलाता है, नायलॉन प्लास्टिक कहलाता है। तो ये नायलॉन प्लास्टिक कहलाता है। ठीक, नायलॉन प्लास्टिक कहलाता है। भारतीय विज्ञान संस्था स्थित है, ये बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पेशियों में थकान किस कारण होती है। पेशियों में थकान किस लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। उदासीन विलयन का pH मान होता है, तो आप लोग देख सकते हैं उदासीन pH का मान 7 होता है। 7 से कम होता है तो एसिड होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो बेस होता है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, यह बरौनी में है। जैव गैस के मुख्य घटक क्या हैं। जैव गैस के मुख्य घटक क्या है, तो यह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। मलेरिया के मच्छर के दिन में किस समय काटते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक। पानी के अंदर ध्वनि तरंग को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो इसका हो जाएगा हाइड्रोफोन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार तान लाइन कौन 2 स्थानों पर बिछाई गई थी, तो ये कलकत्ता से आगरा और डलहौजी ने बिछाई थी। नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, एक दिए गए कुछ की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, तो देखते हैं। यह कानून 2009 में पारित किया गया नहीं, ये कानून 2006 में पारित किया गया था। अगला देखते हैं। इस कानून के अनुसार जो लोग कम से 50 साल जंगल में रहते हैं, ठीक, और जंगल बचाने का काम ग्राम सभा करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जंगल बचाने का काम ग्राम सभा ही करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लोग एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं और अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ठीक, तो यहाँ इसका देखते हैं कि सही उत्तर क्या होगा।
लोग अंतरिक्ष यान पृथ्वी की जगह महसूस करते नहीं, ऐसा तो नहीं है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमते, हाँ ये सही है। तो ऑप्शन ए गलत है और बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत ही कम पाई जाती है। इसकी जड़ें बहुत ज़मीन में गहरी जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए या पानी पेड़ के तने में जमा होता है। जब कभी इस पौधे वाले इलाकों में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इनके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यह पौधा किस नाम से जाना जाता है? रेगिस्तानी ओक के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें हम लोग पढ़े भी होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली में शायरी कहा जाता है? यह भारतनाट्यम में कहा जाता है। 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उस ग्रह का नाम बताइए जो सौरमंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर यूरेनस। यूरेनस जो है कि विपरीत दिशा में चलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुछ फूल का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है निम्नलिखित में से सही का चयन करें। तो ये कचनार का फूल, सहजन का फूल, केले का फूल, रेप्लेसिया का फूल। तो यहाँ हो जाएगा ए बी सी, यानी कचनार का फूल और केला का फूल, ये तीनों जो है यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप एक जगह घूमने गए हों जहाँ नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली परोसी गई है, बताइए कि ये भी गोवा है। ये भी सीरीज का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये गोवा है। ठीक, किसने कहा? असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। ये शब्द कहा था, हिटलर ने कहा था। नीचे फिर देखते हैं कथन एक। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है जिसमें उपस्थित जल वाष्प संघटित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जलकणिका कहते हैं, में परिवर्तित होता है। ये सही है। और दूसरा, छोटी जलकणिकाएं जो वायु में तैरती है हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। ये भी दोनों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो फिर नेक्स्ट सेट नंबर 2 लेकर आएंगे और आप लोग का अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा तो। और देखेंगे किसी एक वीडियो में मैथ रीजनिंग भी कवर 1 से 40 क्वेश्चन करवा देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए बाय, थैंक यू, मिलते हैं।